छोटी छोटी कॉलोनी में भी रास्ता पहुंचा है जी, पक्के रास्ते हैं, बहुत बढ़िया है, सड़कें हैं, पानी है, सब चीज़ की सुविधा है जी। आदरणीय राव नरवीर सिंह जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार रहे हैं, उन्होंने 2014 से और 2019 तक इतने विकास किए, पूरे हरियाणा में आज तक किसी भी विधानसभा में इतने विकास कार्य नहीं। राव नरवीर मंत्री दमंग है जी। इसका जैसा नेता आज तक ना मिला है ना आएगा। यहाँ से कम 1-1.5 लाख से राव नरवीर सिंह विजय होने जा रहे हैं। हुड्डा जी ने कभी भी शैलजा को आगे नहीं बढ़ने दिया। बादशाहपुर से राव नरवीर सिंह की स्थिति क्लियर है, ये यहाँ से जीत हासिल करेंगे, बहुत अच्छी मतों से जीतेंगे। इतना काम करा है यहाँ बीजेपी ने, राव नरवीर सिंह तो कोई काम छोड़ो ही ना। और गांव गैल जाके ये पूछे भाई तुम्हारा कोई काम बच रहा है तो बताओ। हमारा मंदिर तो नरवीर है, नरवीर ने इतना काम करा किसी ने नहीं करा 14 से 19 तक। बीजेपी की सरकार बनती है ना तो बीजेपी हाईकमान को राव नरवीर सिंह को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए, इस हरियाणा का सुधार कर देंगे। बादशाहपुर में वोट नरवीर सिंह को मिलेगा या फिर मोदी के चेहरे पे मिलेगा? दोनों के चेहरे पे मिलेगा। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। हरियाणा विधानसभा चुनाव सर पर है। 5 अक्टूबर को मतदान होने जा रहा है और 8 अक्टूबर को परिणाम आएगा और पता लग जाएगा कि आखिरकार हरियाणा में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन आज हम आप पहुंचे हैं बादशाहपुर विधानसभा में। सबसे बड़ी विधानसभा ये लगती है, तकरीबन 85 गांव इस विधानसभा में लगते हैं और तकरीबन बताया जाए 5.5 लाख वोट इस गांव में है। तमाम लोग हैं गांव के और बातचीत करेंगे कि आखिरकार किसकी सरकार बनने जा रही है। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं नरवीर सिंह जी और यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी हैं यादव जी। यहाँ पर पता लगाएंगे कि आखिरकार किसकी जीत होने जा रही है और किसकी हवा है। क्या नाम है सर आपका? सतप्रकाश कश्यप। सुनने में आया था प्रधान भी हैं आप। हाँ जी, टेम्पो यूनियन प्रधान बादशाहपुर। अच्छा, तो क्या स्थिति लग रही है आपको यहाँ पर? स्थिति ये है जी कि नरवीर जी ने अच्छे काम किए बादशाहपुर में और हर समय यहाँ पे खड़े रहते हैं। रात को बुलाए तो रात को, और हमारे उठने से पहले सुबह भी मिलते हैं। और यहाँ के रोड, धर्मशाला बादशाहपुर में काफ़ी करा है जी। और जनता इनके साथ है और हमारा भी सुझाव ये है जी, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जिता के इनको भेजे। और जो वर्धन यादव है कांग्रेस के प्रत्याशी, नया चेहरा है, युवा चेहरा है, हाँ जी, मौका नहीं देगी जनता? नहीं सर, ऐसा है, वो नया बच्चा है, उसको थोड़ा सा अभी समय लगेगा उसको, कि आदमी इतना जुड़ाव में नहीं है। काफ़ी बड़ी विधानसभा है, उसमें जानकारी भी बहुत योगदान करती है, अभी इतना सहयोग नहीं मिला। कोई ऐसे 5 काम बीजेपी के जो आपको पसंद आए हो और बीजेपी को तीसरी बार फिर से आना चाहिए? देखो जी, हमें तो ये है कि भाई गरीबी को राशन मिल रहा है जी। और जी धर्मशालाएं हमारे यहाँ की बनाई गई है, जो रोड टूटे हुए हैं वो बनाए गए हैं और गरीबों को टाइम पे पेंशन मिल रही है। जो भी है अपना पहले वाली वो बात नहीं है कि भाई बीच में बिचौलिया खा जाते थे, वो डायरेक्ट मिलती है, अब घर बैठे होता है काम। तो मतलब यहाँ पर हवा जो है हरियाणा में बीजेपी की है। हाँ जी, बीजेपी की हवा है जी, बिल्कुल होगी। और कितनी सीटों पे जीत हो रही है बीजेपी की? बीजेपी की जी देखो, जो पहले से अब तो देखा जा रहा है, माहौल रोज ही बदलता जा रहा है। अब भाई 55 भी दिखा रहे हैं। कांग्रेस तो कह रही थी कि क्या कहते हैं, सरकार हम बनाने जा रहे हैं, पूर्ण बहुमत से बीजेपी जा रही है। नहीं जा रही। नहीं। क्या नाम है आपका? जोगिंदर सिंह ठाकुर। जोगिंदर जी, क्या स्थिति लग रही है हरियाणा में? नहीं, हमारे जो है नरवीर यादव जो है बना पड़ा। यादव जी? हाँ बना पड़ा। नरवीर जी? हाँ नरवीर जी। तो ये तो कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। क्या है हमारे जो काम क्या था उन्होंने? सुनो, हमारे जो वाल्मीकि समाज है जी। उनकी कभी चौपाट नहीं बनी। जी। बहुत रोए झिझाए, कभी नहीं बनी। हमने उसके पास व्हाट्सएप फोटो भेजे, हमारी जो है धर्मशाला बनी। वाल्मीकि समाज की जो मूर्ति थी वो गंदे पानी में डूबी पड़ी थी। तो वो आप वाल्मीकि समाज से हैं, यहाँ पर तो कांग्रेस कहती है कि दलित विरोधी पार्टी है बीजेपी। नहीं, ये तो सब बकवास है, सब झूठ है सब। तो मतलब जो SC ST वर्ग के लोग हैं वो बीजेपी के साथ। बीजेपी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नरेश नीमवाल है, मैं नमनदार हूँ, गांव बादशाहपुर का। नरेश जी, क्या स्थिति लग रही है बादशाहपुर के अंदर, बादशाहपुर विधानसभा के अंदर? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि आदरणीय राव नरवीर सिंह जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार रहे हैं, उन्होंने 2014 से और 2019 तक इतने विकास किए, पूरे हरियाणा में आज तक किसी भी विधानसभा में इतने विकास कार्य नहीं किए। तो सरकार हरियाणा में बीजेपी की बनने जा रही है? बिल्कुल बीजेपी की बनने जा रही है और 50 से 55 सीट बीजेपी की आ रही है। जरूरत नहीं पड़ेगी दूसरों की?
नहीं नहीं, अकेले अपने बहुमत तो सरकार आ रही है। जो साथ छोड़कर गए थे, जैसे दुष्यंत चौटाला साथ छोड़कर गए थे, पछतावा होगा? उनकी आवश्यकता ही नहीं है, पछतावा होगा उन्हें? बिल्कुल पूरा पछतावा उनको, दुष्यंत जी को। दुष्यंत जी को होगा। हाँ, अच्छा, कांग्रेस तो कह रही है पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं, दाव भी इस बार बहुत सारे चले कांग्रेस ने। किसान आंदोलन बड़ा दाव रहा, पहलवानों वाला बड़ा दाव रहा, ये सब दाव फीके पड़ गए। सारे दाव जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आ रहा है, बीजेपी की हवा बनती जा रही है। पूरे हरियाणा के अंदर एक लहर आ गई है। पहले तो एक कुछ समय लग रहा था भाई ये ऐसी स्थिति आएगी, लेकिन अब जैसे लोग पहले लग रहा था कि बीजेपी की हवा खराब है, कुछ बीजेपी की हवा कभी खराब नहीं रही, नहीं हुई, कभी नहीं। हाँ जी, तो सब झूठ था। बिल्कुल झूठ था, और वो झूठ की राजनीति करते हैं। हमारी नेता, जैसे मैं ऐसी समाज से हूँ, तो शैलजा के बारे में उन्होंने गलत बोला। शैलजा जी के शैलजा जी का अपमान किया, यहाँ पर खट्टर जी कह रहे हैं ऐसा। बिल्कुल, और हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप सभी देखिए जी, आप सभी दलित समाज से आते हैं, तो क्या चाहते हैं शैलजा जी बीजेपी में आ जाए तो उनका स्वागत है, स्वागत वेलकम है। और उनको उनकी मर्यादा के अनुसार, उनकी हैसियत के हिसाब से सरकार उनको मान सम्मान समाज से है। एक बड़ा मुद्दा है आरक्षण। कांग्रेस ने शुरुआत से मुद्दा बनाया, विपक्ष ने मुद्दा बनाया कि बीजेपी की सरकार आई लोकसभा में तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। हालांकि लोकसभा में जीत दर्ज हुई। अब हरियाणा में मुद्दा बना रखा है कि आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान खत्म कर देंगे, दलित विरोधी पार्टी। नहीं नहीं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं वो। ऐसी कोई भी बात नहीं है, क्योंकि जब पीछे हुड्डा जी की सरकार रही थी तो मिर्चपुर कांड हुआ था उनके राज में, तो जब हमारे ऐसी समाज के साथ बहुत अत्याचार हुए थे। तो नाराजगी दीपेंद्र सिंह हुड्डा से है, राहुल गांधी से है? नहीं, ये क्या नाम, दीपेंद्र और हुड्डा जो इनका एक परिवार की पार्टी बना रखी है इन्होंने, परिवार की पार्टी है, और इससे ही कांग्रेस का वो मोरल डाउन हुआ है। राहुल गांधी बच्चा है आपके? बच्चा है, वो जो लिख के दे देता है, जो लिख के देते थे वही बोल देता। अब देखो, एक अमेरिका गया, अमेरिका गया, वो पाकिस्तान की दूत है, वो उससे भाषण क्या दे रहा। अभी हमारा नरेंद्र मोदी गया अमेरिका, कितना बढ़िया भाषण दिया। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद हुई। कोई भी देश में जाता है, कभी इंडिया के विषय में कोई गलत बोलता है, ये राहुल जहाँ भी जाता है वहीं गलत बोलता है। राहुल दलितों को भी नहीं बकसता, वो दलितों को भी नहीं बकसता। वो तो कहता है दलित मेरे साथ है। कौन कहता है? राहुल गांधी। नहीं 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 नहीं। और जब प्रधानमंत्री बनेंगे कभी राहुल गांधी? राहुल सपनों में भी नहीं, सपनों में भी नहीं, जिंदगी में ना बने भाई, सपनों में भी नहीं। जिंदगी में ना बन नहीं सर, सके। अभी देखियो जम्मू कश्मीर में राहुल जी गए थे, अब वो 370 हटवा रहा, उन्होंने सबसे किस गलत पैसा बोला, हटवा रहा? धारा 370 वापस लाएंगे। इतनी बड़ी मुश्किल मोदी से जी तो ने लगी परिवार उजाड़ दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, ये गलत है। मोदी जी कभी नहीं चाहते हैं कैसा कभी परिवार को हम परेशान करें। राहुल गांधी सबसे गलत बोलते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। बच्चा है। जी क्या कह रहे सर, कह रहे थे? मैं कह रहा हूँ जी कि राहुल गांधी अपने ही लेवल से नीचा गिरता जा रहा है। और मतलब जैसे बाहर चला गया कहीं भी और ये कहता है भाई मैं इनका पक्ष में मुसलमानों का सबसे बड़ा पक्ष ले रहा है, मगर और कोई बिरादरी नहीं है। और हम बोल रहे हैं भैया, हमारा जो नरेंद्र मोदी है वो इतना बढ़िया काम कर रहा है, जो उसके नीचे वाला कोई एक आड़ कर रहा है तो उसको ठोक भी रहा है। हरियाणा में वोट फिर मोदी के नाम पे मिलेगा? मोदी बादशाहपुर में और बादशाहपुर में 2 लाख वोटों से मतलब पार। बादशाहपुर से आदरणीय राव नरवीर सिंह जी ने 2014 से और 2019 तक जो विकास कार्य किए, ये आप देख रहे हो, ये एलिवेटेड रोड 2000 करोड़ रुपए की लागत से। मैं ये कहना चाहता हूँ कि और दूसरी विधानसभा में पूरे 5 साल में इतना विकास कार्य नहीं हुआ होगा जो अकेले ये 2 एलिवेटेड जो रोड जा रहा है, केवल 2000 करोड़ रुपया से ये बनाया है। इससे आम पब्लिक को फ़ायदा है। दूसरा, हमारे यहाँ तकरीबन सभी समाज की चौपालें बनाई है यहाँ, जैसे कि बाल्मीकि समाज की 3 चौपालें, जाटव समाज की 2 चौपालें, एक कश्यप समाज की चौपाल, एक यादव समाज की चौपाल, और ये प्रजापति सब नरवीर जी ने करा। हाँ जी, एक सैनी समाज की चौपाल, ये आदरणीय नरवीर मंत्री जी ने करी है। तो आप फिर बीजेपी की सरकार लाने के लिए तैयार हैं और खुश है बीजेपी? बिल्कुल, एकदम पूरी तरह हम तैयार हैं, और यहाँ से कम 1-1.5 लाख से राव नरवीर सिंह विजय होने जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर जी से नाराजगी थी हरियाणा की जनता की?
गद्दी छीनी गई। आदरणीय ये उनसे भी चलो, हमारे लिए सबके लिए नायब सिंह सैनी बढ़िया। खट्टर जी से नाराजगी थी हाँ थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत, और खट्टर जी सीएम रहते तो भी जीतती बीजेपी। हाँ जान लीजिए। तो वोट फिर आप मुख्यमंत्री के नाम पे नहीं देते, मोदी 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 के नाम से देते हैं। के नाम मोदी पे। और बादशाहपुर में नरवीर सिंह के नाम पे। तो आप तो बहुत खुश हैं अपने विधायक से। क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार जी। क्या स्थिति लग रही है हरियाणा में चुनाव? पूरे बहुमत बहुमत से पूरे बहुमत से आ रही जी। जरूरत नहीं पड़ेगी ना दूसरों की। सब कह रहे हैं कि भैया बीजेपी की अगर सरकार नहीं भी बनी तो ये बहुत तेज पार्टी है, जोड़ लेती है सबको, तोड़ के ले आएगी। शैलजा को ऑफर कर डाला। नहीं बीजेपी पूरे बहुमत से आ रही है, कोई रोकने वाला नहीं है इसको। पूरे बहुमत से शैलजा को अगर शैलजा की जरूरत पड़ी तो शैलजा शामिल होनी चाहिए। शैलजा आएगी तो बहुत बढ़िया स्वागत होगा उसका, बहुत बढ़िया बात है। आप सब तो अभी कुछ हुआ उसका? हुड्डा जी ने आगे आने दी, आने दी। आप ये देखो, आप मीडिया में घूम रहे हो, हुड्डा जी ने कभी भी शैलजा को आगे नहीं बढ़ने दिया, और मोदी के शरणों में आ गई तो वल्ले वल्ले। तो मतलब मोदी की शरणों में आएगी तो ऐसे ही मुख्यमंत्री बन सकती है। आदरणीय अशोक तंवर जी को भी इन्होंने आगे नहीं आने दिए। उन्होंने इतना कांग्रेस का विकास किया था, लेकिन वो इतने अच्छे नेता थे, वो भी हार थक के बीजेपी में आना पड़ा, और बीजेपी में उनको अच्छा मान सम्मान किया। स्थिति मतलब बढ़िया कहीं ना कहीं, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया स्थिति लग रही है। क्या नाम है सर आपका? निखिलेश यादव। क्या स्थिति लग रही है हरियाणा में? बस नीतीश जी यही लग रही है जी, जो बीजेपी आनी है। आनी है बीजेपी? बिल्कुल आनी है। अरे यहाँ पे सब मतलब बादशाहपुर में कुछ ज्यादा ही नरवीर सिंह की वजह से हवा है या मोदी की वजह राव नरबीर एक बादशाहपुर का एक ऐसा चेहरा है जो पार कर देगा। से? आप मतलब मुझे तो बादशाहपुर तो दबंगों वाला नाम लग रहा है, और मुझे अब लग रहा है यहाँ पर आकर मंत्री कि भी नरवीर दबंग है। सिंह भी जो मंत्री रहे, पूर्व कैबिनेट मंत्री, वो भी दबंग है। राव नरबीर मंत्री दबंग है जी। इसका जैसा नेता आज तक ना मिला है, ना आएगा। ना आएगा तो फिर 5 तारीख को आप नरबीर। नरवीर सिंह, और 8 तारीख को सरकार बनने जा रही है। हाँ जी नरबीर। अच्छा, मनोहर लाल खट्टर पूर्व मुख्यमंत्री थे। चर्चा रही कि हरियाणा की जनता नाराज थी, बीजेपी ने सही समय पर सही किया। अगर खट्टर जी से गद्दी ना छीनी जाती तो शायद सरकार न बन, कहीं ना कहीं स्थिति खराब रहती, लगता है आपको? या फिर भी नहीं, खट्टर ने क्या था, खट्टर जो चंडीगढ़ में बैठता था, जी ठीक है, तो खट्टर ने कुछ काम सही करे थे, जी कुछ काम में वे रह गया था। पर हमारा राव नरबीर जी मंत्री जब खट्टर से ही बोला कि यहाँ टीकली गांव के अंदर जी वे लेकर आ रहा था, जी इस चीज़ से वो नाराजगी से होगा था। तो खट्टर ने कुछ काम करे हमारे मंत्री के कहने से, और कुछ ना करे। ना करे। कहते कि खट्टर साहब बहुत सीधे आदमी थे, नहीं वैसे सीधे था, पर वो मतलब अपने उसमें चलता नहीं था। प्रमोशन हो गया लेकिन हाँ। अब तो केंद्र में पहुंच गए। हाँ जी। क्या नाम है सर आपका? रण सिंह यादव। क्या स्थिति लग रही है हरियाणा में? हरियाणा में बीजेपी सरकार आएगी। बीजेपी आएगी? हाँ जी। कांग्रेस तो कह रही है कि हम बाजी मार रहे हैं। नहीं, इस टाइम माहौल इसका राव नरबीर सिंह का ही है, बादशाहपुर में। बादशाहपुर। तो जो युवा चेहरा कांग्रेस ने उतारा है, वर्धन यादव, फीका हाँ जी, फिलहाल तो फीका ही है जी। फीका है। हाँ, ये सबसे बड़ी विधानसभा लगती है, सबसे बड़ी विधानसभा है ये। अब ऐसे में ताऊ क्या स्थिति लग रही है आपको? बादशाहपुर से क्या है मामला? बादशाहपुर से राव नरवीर सिंह की स्थिति क्लियर है, ये यहाँ से जीत हासिल करेंगे, बहुत अच्छी मतों से जीतेंगे, बहुत बढ़िया। बहुत। कितने वोटों से? 50,000 प्लस वोटों से जीतेंगे यहाँ 50,000 प्लस। प्लस। पूर्व कैबिनेट मंत्री भी हैं, ये छोटा चेहरा नहीं है, कोई बड़ा चेहरा। बहुत। अच्छा, क्या ऐसे 5 काम बीजेपी के जो इन 10 सालों में आपको पसंद आए? आप देख ही रहे होगे, यहाँ घूम रहे हो विधानसभा में, ये आपके सामने ही एक तो जनता से डिवाइडेड रोड देख रहे हो, हर गांव में बहुत काम करवाए हैं कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह ने। अपने 14 से 19 से का जो इनका पीरियड था, ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें चौपाल, कम्युनिटी सेंटर, सड़कें, सब काम कराए हैं लोगों के। कांग्रेस तो कह रही है कि 10 साल में लूट लिया, महंगाई बढ़ा दी। विपक्ष वाले तो कहे कांग्रेस के टाइम में तो इससे भी ज़्यादा महंगाई थी, अब महंगाई नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ, नाराजगी दिख रही है कांग्रेस से बहुत ज्यादा, नाराजगी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से है या राहुल गांधी से? राहुल गांधी से ही नाराजगी, वो देश से ही, देश को ही नाराजगी है उससे, तो वो देश के हित में कोई काम ही नहीं करती कांग्रेस, तो देश विरोधी काम करती है सारे। अच्छा, इस बार मनोहर लाल खट्टर पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं प्रदेश के, उन्होंने ऑफर दिया है शैलजा को कि आ जाओ हमारे साथ शामिल हो जाओ, क्या लगता है आएंगी? तो बड़ी उनकी बड़ी राजनीति है जी, उस बारे में तो हम क्या कह सकते। अच्छा, आपका क्या मन है, आ जाना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आम जनता से जानना चाह रहा हूँ।
यहाँ पहले ही बतेरे नेता हैं, क्या करेंगे, क्या क्या हो। बीजेपी में बहुत हैं बड़े नेता, बहुत हैं यहाँ, तो शैलजा की जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत नहीं है। बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बन बिल्कुल जाएगी। पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी अपनी। क्या नाम था वो आपका? अच्छा, क्या स्थिति लग रही है हरियाणा में? नरवीर की जीत होगी। नरवीर की जीत होगी? हाँ जी, बड़े डटके लग रहा है कि मामला पूरा फिक्स है बादशाहपुर में। फिट है बिल्कुल। अच्छा, इसका नाम भी बादशाहपुर का एक ऐसा होता है ना, बादशाह वाला, दबंगों वाला नाम। हाँ, तो ऐसा कोई ऐसा ही आदमी निकलना चाहिए जो मतलब बढ़िया एकदम। दबंगी है ये, दबंग नेता है ये, दबंगी है बिल्कुल। हाँ, अच्छा, पूरे हरियाणा का दबंग नेता है ये। दबंग नेता। बिल्कुल। अच्छा, कांग्रेस ने युवा चेहरा उतार दिया। कांग्रेस ने सोचा कि यहाँ पर दाव चलते हैं, युवाओं पर खेल चलने की कोशिश करते हैं, वर्धन यादव को लेकर आए। गलती करी कांग्रेस ने? गलती तो वो अपनी तरफ से तो कोई भी गलती नहीं करता, ये तो जनता बताएगी अब गलती करी या नहीं करी। जनता तो आप ही है, अब आपसे तो हमने तो बता दिया आपको। हवा मुझे तो लग रहा है भाई बादशाहपुर में, हरियाणा का नहीं पता, पर बादशाहपुर में नरवीर सिंह की। नरवीर सिंह की आवाज क्लियर जीत रही है। क्या नाम है सर आपका? नानू तंवर क्या स्थिति लग रही है हरियाणा में? सही बन रही है, तीसरी बार आ रही है। कितने वोटों से जीत हो रही है नरवीर सिंह की बादशाहपुर? 50 तो प्लस। 50,000 प्लस। कितनी सीटों पर जीत लग रहा है बीजेपी दर्ज कर लेगी? ये तो पता नहीं, बहुमत से बढ़ेगी। बहुमत आ जाएगी? बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी जेजेपी या शैलजा की? वो तो उन्हें पता हो जी, वैसा पूरी आ रही है। पूरी आ रही है। कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस कह रही है कि हम सरकार बना रहे हैं और पूर्ण बहुमत से बना रहे हैं। कांग्रेस ने कोई काम ही नहीं किया 10 साल में। खाली जमीन किसानों की जमीन हड़पी है 10 साल में। ठीक, इसी सरकार ने, कांग्रेस ने 10 साल में सेक्शन 4-4-6-4 लगाए और सबड़ी कंपनी ने ले ली 11 महीने की उधार। 11 महीने की उधार ली कंपनी ने, सेक्शन 6-4 लगाए। ठीक, सबड़ी कंपनी ने ले ली डरा डरा के। हम पे ना कुछ भी ना। हाँ, ज्यादा तो बीजेपी आई आज 20 करोड़ को किला। ठीक, अरे, और वो तो कह रही है कि गरीब को बर्बाद कर दिया। कुछ भी ना, गरीबी यहाँ ने बर्बाद कर दियो। ये सबड़े माल हुचका हो दे रही है, इटली पहुंच रहा। तो कांग्रेस में लूटा किसने? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने? उधर नहीं, और हमने हमारा हुचका न दे दियो, उड्डा ने पहुंचा दिया आगे और घुस दियो। तो हुड्डा ने आला कमान पे कमान दे दियो। सकत पर मैं लेकर जमीन बडेरा को देकर डीलैब को बेच के इतना मोटा माल दियो यार। बड़ी नाराजगी है। नाराजी है ही, आगे जमीन है और कहा सेक्शन 4-6 लगा दिया हम पे के दरो टट्टू दरो, कंपनी ने ले ली। हुड्डा कह रहा है दोबारा मुख्यमंत्री पद की दावेदारी। सुनो, सेक्शन 1400 की लेन पे लगाया इसने, सेक्शन 6-4। ठीक है, तो जब सेक्शन 4-6-4 लगाया तो अखबार करो उसको। हाई कोर्ट ने बोले जब तुमने सेक्शन लगाए 1400 एकड़ पे तो तुम अखबार क्यों ना करे? 86 किले अखबार करे इन्होंने, तो ये क्या आगे डरा के किसानों ने जमीन दे दी। ये तो पे ले लिया, कुछ भी ना। आप किधर हो? बीजेपी ना आती तो यूं भी खत्म हो जाता घर भी, कुछ भी ना। पूरी फुल्लारी गुड़गांव के चारों सीट। और अच्छा, एक बात बताओ, हुड्डा न, चलो मान लो कांग्रेस जीत गई, हुड्डा अपने बेटे को पता ना वे जाना उनकी, और वो तो आपस में बेटे और बाप लड़ रहे हैं मुख्यमंत्री पद के लिए। हमारा मंदिर तो नरवीर है, नरवीर ने इतना काम करा किसी ने नहीं करा 14 तो 19 तक। देख लीजिए आप लोग, नरवीर सिंह की यहाँ पर जो स्थिति है, बहुत बढ़िया स्थिति दिखाई दे रही है। सर नाम क्या है आपका? नाम विजेंद्र यादव। अच्छा, यादव जी हैं आप? जी। यार, कांग्रेस वाले कहते हैं कि यादव खफा रहते हैं बीजेपी से। कब कहा है कांग्रेस ने? अरे, कांग्रेस शुरू से कहती है। इन्हों कहने को तो सभी कहते हैं, पता नहीं क्या क्या जो अपने अपने विचार रखते हैं लोग। कांग्रेस यादवों को खफा कर रही है, कांग्रेस जाटों को खफा कर रही है। मैं तो कल से हरियाणा में घूम रहा हूँ, 2 दिन होने जा रहे हैं मुझे तो जाट भी समर्थन में दिख रहे हैं, यादव भी समर्थन में दिख रहे हैं। किसके समर्थन? बीजेपी के। बीजेपी के समर्थन में तो आ ही रहे हैं, उसमें क्या बात है? हाँ जी, पार्टी बीजेपी है, हमारी तो बीजेपी है, हमारी हिंदू की पार्टी बीजेपी है। हमारा तो बिल्कुल हिंदुओं की पार्टी तो बीजेपी है जी शुरू से। हमारी पूजा पाठ न होने दे रही कांग्रेस। कर्नाटक में देख, गणपति मौर्य की मूर्ति न लेगी पुलिस उठा के, ये तो गदर बचा रहा। अमन खान देखो आप, उस वहाँ क्या कहने लग रहा है, खुल्लाम जो धमकी देने लग रहा है हिंदुओं को, इससे ज्यादा और क्या होएगा? अच्छा, राहुल गांधी जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आरोप लगा रही है बीजेपी की, बांटने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी जाति खुद बूझे, यूं तो बूझ रहे हो, जाति हमारी जाति, यहाँ की जाति बूझे क्या सच्चर में आठ लगा इसके, ये अपनी जाति क्यों ना बता रहा? बिल्कुल सही कह रहे हैं, जाति को लुकाओ क्यों? जो भी बात है अपने उजागर करो। जाति जनगणना
अच्छा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी जी। मैं समझता हूँ कोई ऐसा नहीं होगा जो ना जानता हो। चर्चा है बादशाहपुर में आने ही वाले हैं। तो योगी जी कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। बटने का काम ही किया हम तो यादव। वो सचेत कर रहे हैं हिंदुओं की, बटोगे तो कटोगे। सही कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं जी, ये सबके लिए है जी। कांग्रेस की बात में नहीं आओ। नहीं, कांग्रेस के बकाए में क्यों आएंगे जी। खत्म कर दे, 60 साल हो लिया अगर आज, अब जाओ अपने घर। ठीक, मैं तो ये चर्चा चल रही थी कि भाई किसानों का मुद्दा, पहलवानों का मुद्दा, कि बीजेपी से नाराज है। यहाँ तो माहौल कुछ और ही बना हुआ है। सुनो सुनो, किसान किसके है? किसने भड़काए? आप बताओ। 6,000 साल के मोदी दे रहा हो, सेंटर दे रही है ना, बताओ आज तक कांग्रेस ने दी है? जो ये जो किसान है, ये किसान कोई है? किसान ना है, वे किसानों ने अपने अपने घर पर पार्टी दे रहा। यू राहुल क्यों दे रहा? किसान नहीं है ये, तो भड़का रहा, ये तो भड़का रहा भाई। मतलब यू आज देश कहाँ चल रहा, इसको आइए तो नहीं वैसी रह नहीं बस। तो कितने लग रहा है, कितने वोटों पे जीत हो रही है नरवीर जी की बादशाहपुर में? 50+ है जी। 50+ है सहयोग आपका बीजेपी को पूरा? बिल्कुल बिल्कुल पूरा है जी। अच्छा, राहुल गांधी अमेरिका भी गए, भारत के खिलाफ बहुत कुछ बोलते नजर आए। मैं जानना चाहता हूँ आम जनता की क्या राय है? भाई नू तो घूमने को कहीं भी घूम जाओ, लेकिन देश के खिलाफ बाहर जाके ने जो है वो करता है, वो कोई अच्छी बात थोड़ी नहीं है देश। हाँ जी, कोई भी है। अच्छा, हरियाणा में जो आरोप लगा रहे हैं कि पहलवानों वाला मुद्दा बड़ा बना, कांग्रेस बहुत आरोप लगा रही है बीजेपी पे कि पहलवानों वाला मुद्दा बना है, विनेश फोगाट को लेकर आ गए। कुछ चाल कामयाब होगी कांग्रेस की? नहीं, इसमें कोई चाल कामयाब नहीं होगी। जुलाना से विनेश फोगाट की लग रहा है जीत? नहीं कह सकते जी, नहीं कह सकते, स्थिति गंभीर है। नहीं कह सकते। लेकिन राज्य में बीजेपी? राज्य में बीजेपी है जी। अरे बहुत बढ़िया। क्या नाम है ताऊ जी? कंवर सिंह। कंवर सिंह। अरे ताऊ जी, आपका नाम भी दबंगों वाला ही है। क्या स्थिति लग रही है हरियाणा में? बीजेपी सरकार बनावेगी बढ़िया, पूर्ण बहुमत से? पूर्ण बहुमत से तीसरी बार मोदी सरकार। सबका साथ सबका विकास? सबका साथ सबका साथ और सबका विकास हो भी रहा है, या फिर बीजेपी का ऐसी ये हो नारा? रहा है। हमारे खेता में भी सड़क बना दी, इतना काम करा है यहाँ बीजेपी ने। राव नरवीर सिंह तो कोई काम छोड़ो ही ना, और गांव गैल जाके ये पूछे भाई तुम्हारा कोई काम बच रहा है तो बताओ। अच्छा, ऐसे विधायक रहे हैं? ऐसे विधायक रहे हैं, गांव गैल जाके पूछा इसने कोई काम। मैंने तो सुना है नेताजी चुनावों के टाइम पे काम आते हैं फिर भूल जाते हैं। नहीं, ये बात गलत है। नेताओं के लिए, मैं नरवीर सिंह जी के लिए नहीं कह रहा। मैं एक कहावत है ना नेताओं की कि चुनाव आता है तो नेता आ जाता है फिर भूल जाता है। सिंह ने गांव गैल जाके पूछा कोई काम रह रहा तो तुम मुझे बताओ, मैं काम करने के लिए हूँ। इतने बड़े। तो यही कारण है वोट देने का बीजेपी को और नरवीर सिंह? यही हक है दोनों को वोट देने का। एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर बनता दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पर काम मुझे नरवीर सिंह जी के भी गिनाए। बादशाहपुर में वोट नरवीर सिंह को मिलेगा या फिर मोदी के चेहरे पे मिलेगा? दोनों के चेहरे पे मिलेगा। दोनों के चेहरे पे। तो मतलब ऐसा नहीं है कि कोई छोटा चेहरा है नरवीर सिंह, बड़ा चेहरा है। हाँ, बड़ा चेहरा है, छोटा नहीं है। मोदी के भी उस पे मिलेगा और उसके। तो एक बार अगर सरकार बन गई बीजेपी की तो फिर से मंत्री बनता देखना चाहेंगे? बिल्कुल बनेगा। हाँ। अरे तो सीएम जी अगर जो बीजेपी की सरकार बनती है ना, तो बीजेपी हाईकमान को राव नरवीर सिंह को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। इस हरियाणा का सुधार कर देंगे। तो एक बात तो बताइए, सुधार एक बात बताइए, एक बीजेपी तो नायब सिंह सैनी का पहले ही कर चुकी है अनाउंस कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आने वाले समय में हाई कमान अगर जो चाहे तो वो कुछ भी कर सकते हैं। जब मनोहर लाल खट्टर को बना सकते हैं, नायब सैनी को बना सकते हैं, तो राव नरवीर सिंह तो बहुत तजर्बेकार मिनिस्टर हैं। अच्छा ताऊ जी, एक बड़ा आपने मनोहर लाल खट्टर का जिक्र करा। मनोहर लाल खट्टर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। खैर अब तो केंद्र में जगह मिल गई, प्रमोशन हो गया। ये नहीं कहूँगा गद्दी छीन ली कल नाराज हो गए बीजेपी वाले मुझसे कि मत कहो गद्दी छीन ली, प्रमोशन हो गया। खैर अब मनोहर लाल खट्टर से जब गद्दी छीनी गई या फिर चलो प्रमोशन किया गया, तो हरियाणा की जनता नाराज थी मनोहर लाल खट्टर से। इस तरह की बातें सुनिए मैं। भाई ये आपने ठीक सुनिए, कुछ काम मनोहर लाल जी ने ऐसे कर गए हैं अब जो उनसे जो है ना पब्लिक नाराज है। देख लियो, पहुंच मेरी बहुत ऊपर तक है, मैंने पता लगा लिया। मुझे ही पता था जनता नाराज थी। इस पार्टी से पब्लिक की कोई शिकायत नहीं। मनोहर लाल खट्टर से थी। पर्सनल मनोहर लाल खट्टर से कुछ 2-4 काम। तो बीजेपी ने जो फैसला करा नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाने का,
वो फैसला क्या इस चुनाव में कामयाब होगा? भाई होना चाहिए 100%। नायब सिंह सैनी को देखिए ज़्यादा समय नहीं मिला, मैं उनके ज़्यादा कार्यकाल की बात नहीं करूंगा। अभी शायद एक बार फिर से अगर सरकार बनती है, मुख्यमंत्री बनते हैं तो 5 साल मिलेंगे, लेकिन जितना भी समय मिला कुछ करा। काम खूब किए इसने नायब सिंह सैनी जी ने, बहुत मेहनती आदमी, ईमानदार है। इनको समय ही बहुत कम मिला है, लेकिन उस कम समय में भी इन्होंने काफ़ी काम किए। जी ताऊ जी, क्या स्थिति लग रही है? नरवीर आओगे यहाँ तो। नरवीर आएंगे? और वर्धन यादव? वर्धन यादव ना क्यों ना आएंगे? चेहरा बड़ा नहीं है या फिर युवा चेहरे पे दाव खेल के कांग्रेस ने गलती कर? कैबिनेट मंत्री बनेगा, सुना नहीं, वहाँ जाएगा, इसकी पूछ होगी। इन्हें कौन बना हुए हैं? नए नए आदमी ने कौन पूछा है? अबे धाकड़ है ये, जहाँ कह दिया वही अटल है। कांग्रेस तो कह रही है पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं। ना सरकार पूर्ण मोहब्बत है, 50 सीट आएगी इनकी। कांग्रेस की ना बीजेपी बीजेपी की। मैं कह रहा हूं कांग्रेस की 50-60 सीट तो जरूरत ना पड़ेगी किसी की। कभी जेजेपी की जरूरत पड़े, कभी शैलजा की जरूरत पड़े, अजय में चौटाला। बहुमत पूरा आएगा, पूरा बहुमत आएगा। बहुमत पूरा आएगा तो तैयारी पूरी है। क्या स्थिति लग रही है सर? हाँ जी, बढ़िया स्थिति है, खूब बढ़िया। सरकार बनाए जा रही है। सरकार बीजेपी की बनेगी, 100% बनेगी। कितनी सीटों से? लगभग 50 सीट तो मान के चलतू। 50 सीट मान के चल लो। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को वोट क्यों ना देंगे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पहली बात तो ना काम उसने बढ़िया करा ही नहीं, सिर्फ रोहतक झज्जर के सिवा। रोहतक में मैं तो रोहतक में काम किया है, बाकी उसने हरियाणा का सारा गुड़गांव पैसा तो वहीं लगाया सारा, घर में, जिले में अपने। तो जिला भी तो घर ही है भाई, जिला भी तो घर ही है। तो उसका इलाका है, वहाँ लगाया, वो ठीक है। तो अगर वो तो कहते हैं भाई दीपेंद्र भी है उनके पास चेहरा, दीपेंद्र हुड्डा। चेहरा होगा, पर बाकी अभी फिलहाल तो हवा जो ना बीजेपी की है। हवा बीजेपी। और जो कांग्रेस पहलवानों को लेकर आई है, विनेश फोगाट। विनेश फोगाट से क्या होना, कुछ नहीं होना, नहीं चला था मुद्दा तो बड़ा बुनाया। मुद्दा है विनेश फोगाट का है, पर नहीं चलेगा भाई। अच्छा एक बात बताइए, विनेश फोगाट कहती थी देश की बेटी हूँ, अब वो कांग्रेस में चली गई। कांग्रेस की बेटी होगी वो। ताऊ कह रहे हैं ताऊ जी, विनेश फोगाट कांग्रेस की बेटी होगी अब। विनेश फोगाट कांग्रेस की बेटी हो गई, देश की नहीं है। नाराज है विनेश फोगाट से? हमें नाराजगी क्या है उससे, व्यक्तिगत किसी से कोई नाराजगी नहीं है। हाँ, पर बेटी होगी अब कांग्रेस, बेटी हो गई कांग्रेस। पूरी तैयारी है बीजेपी को? तैयारी है, मतलब हमारी तरफ से तो सरकार बन रही है, ये सोच लो। सरकार बन रही है। और यहाँ पे नरवीर सिंह जी, यहाँ पे नरवीर सिंह मजबूत कैंडिडेट है, और तो बीजेपी एक का बार दमदार मुझे नेता है। जोर दिखा दो नरवीर सिंह जी के लिए थोड़ा सा, सब लोग। एक होता है ना कि हाँ भाई नरवीर सिंह जी की जीत में तैयारी पूरी है, तो जोर दिखा दीजिए, थोड़ा सा नारेबाजी कर दीजिए उनकी। हाँ चलो भाई, कर दीजिए। नरवीर सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो ये माहौल है बादशाहपुर का, उस सीट का। ये नरवीर सिंह जिंदाबाद। तमाम ये माहौल है उस सीट का, जिस सीट को सबसे बड़ी विधानसभा कहा जाता है हरियाणा के अंदर, बादशाहपुर सीट। नाम भी बादशाहपुर, देखिए दबंगों वाला नाम है। और सबसे बातचीत करी, सब कह रहे हैं कि नरवीर सिंह भी किसी बड़े नेता से कम नहीं, दबंग से कम नहीं है, और ऐसे ही नेता को बादशाहपुर को जरूरत है। ऐसे में हम देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार 8 अक्टूबर को क्या परिणाम आएंगे। क्या बादशाहपुर सीट पर नरवीर सिंह जी की जीत दर्ज होती नजर आएगी, या फिर कांग्रेस के वर्धन यादव आसानी से बाजी मारते नजर आएंगे।